हमारा सेटअप क्या कहता है, मुझे इधर से ग्रीन कलर की कैंडल चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है, तो अभी नहीं हुई है एंट्री इनिशिएट, इधर क्लोजिंग हो रही है, ये कैंडल भी निगेटिव क्लोज करती है, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिबेट। देन ऑब्वियसली यू हैव टू एडमिट कि भाई नहीं, इतना मतलब इतने इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नीचे क्लोज कर रहा है, दैट मीन्स समथिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, देखते हैं अभी। इट इज लुकिंग एक्चुअली टफ टू ट्रेड इन सच मार्केट। ट्रेंडिंग क्लियरली नहीं है ये मार्केट, मेरे लिए तो नहीं है भाई। बट या अगर आप मुझे पूछोगे ये लो अगर टेकन अवे हो रहा है तो डेफिनेटली आई एम बेरिश राइट नाउ। ठीक है, अभी जस्ट मैं रिट्रेसमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद अगर निगेटिव कैंडल बनती है तो एक शॉर्ट के डायरेक्शन का ट्रेड सबसे पहले प्लान होगा। निगेटिव कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद बन रही है तो मैंने एक ट्रेड लिया है, देखते हैं। इस कैंडल के हाई का एसएल है बेसिकली हमारा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। मैंने नया माइक लिया है भाई। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मुझे पता नहीं कि ऑडियो क्वालिटी इससे इम्प्रूव होगी कि नहीं। आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट, बट या बीच बीच में हेडफोन्स के माइक से जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता था, मैंने उसके रिलेटेड अपग्रेड करना सही समझा। अभी आई डोंट नो ये अच्छी आवाज़ आ रही है या थोड़ी फट रही है, या बैकग्राउंड नॉइज कैसे आएगी व्हाइल आई एम टाइपिंग, कुछ कीबोर्ड का वगैरह साउंड वगैरह कैसे आएगा, तो थोड़ा सा संभल लेना। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा माइक को, नए माइक को सेट करने के लिए। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा माइक, बढ़िया। ठीक है, कमिंग बैक टू द मार्केट। अभी एक्चुअली दो चीज़ें हैं। ठीक है, इस जोन पे हम बहुत दिनों से ट्रेड कर रहे थे, उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला फ्राइडे के दिन, एंड हमें एक चकमा मिला था मार्केट में। दो ट्रेड्स लिए थे हमने इस पूरे मार्केट में। तो डेफिनेटली ये दो लेवल्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसा नहीं कि एक बार ऐसा चार्ट खराब हो गया है तो ये दो लेवल्स का महत्व नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये दो लेवल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये एक लेवल मार्क करके रखी थी, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट कि भाई इसको मार्क करे या ना करे। सो अगर आप टेक्निकली देखोगे तो ये दो पॉइंट्स कुछ ज़्यादा मेजर सपोर्ट नहीं थे ऐसे मैं कहूंगा। तो डेफिनेटली मैं ये इस लाइन को हटाना ही प्रेफर करूंगा, ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाने का कुछ सेंस नहीं होता दोस्तों। ठीक है, अभी देखते हैं ये दो लाइंस के ऊपर कैसे मार्केट बिहेव करता है। लिटरली लास्ट मंडे को जो दो पॉइंट्स हमें मिले थे, ये एक पॉइंट एंड ये एक पॉइंट, वही का इस्तेमाल करके हमने ये दो लेवल्स मार्क करे हैं। बस एक बार हमें एक बार फ्राइडे में चकमा दिया था मार्केट, एक बार ऊपर जाने के बाद नीचे आया फिर से। एंड डेफिनेटली जब भी कभी ऐसा होता है तो इट इज अ बेरिश साइन। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट इतना नीचे आना, दैट इज क्लियरली अ बेरिश साइन। अभी देखते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड मिलता है तो हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। डाउनवर्ड डायरेक्शन का एक्शन प्लान बहुत सिंपल रहेगा, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए एंड इसके बाद मुझे एक रिट्रेसमेंट चाहिए, तभी और तभी मैं पुट के डायरेक्शन का कुछ सोच सकता हूं। दूसरी बात, बाय एनी चांस अगर इधर से एम पैटर्न बनता है तो एक बार पुट का फिर से विचार करा जा सकता है। इधर से बाय द डिप होगी एक बार, एंड या लाइक एक्चुअली इतना ही प्लान होता है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो दो लाइंस के अंदर अंदर पूरी की पूरी ट्रेडिंग हो जाती है। ठीक है, अभी तो डेफिनेटली बेरिश लग रहा है मार्केट, एंड स्पेशली जब कभी ऐसा होता है इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद भी अगर सेलर्स खींच के नीचे लेके आ रहे हैं मार्केट को, तो डेफिनेटली इट इज अ निगेटिव साइन। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो पूरा का पूरा सेलर डोमिनेटेड मार्केट है। सेलर मतलब मैं ऑप्शन सेलर की बात कर रहा हूं दोस्तों। ये बड़ी कैंडल बनने के बाद सारे के सारे कैंडल्स इनसाइड कैंडल बने हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली एक बड़े कैंडल का इंतजार रह सकता है हमें। क्या पता वो आज के दिन ही हो जाए, एक बड़ी रेड कैंडल इधर फॉर्म हो सकती है। कुछ कह नहीं सकते एग्जैक्टली क्या होगा कैसे होगा, बट देखते हैं। पहले ही बायस्ड होने का कुछ सेंस नहीं है दोस्तों, तो हमारे एक्शन प्लान के हिसाब से ही सारी चीजें प्लान होंगी। ऐसा नहीं कि पुट के डायरेक्शन में ही हम बायस हो जाएंगे। बाय एनी चांस एक बार चकमा देके मार्केट नीचे आया है, क्या पता फिर से ऊपर जाने के बाद एक ट्रेंड पकड़ ले। ठीक है, ये कोई कह नहीं सकता कि भाई इस पॉइंट से मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ठीक है, तो कोई कह नहीं सकता, तो आप क्यों कहोगे, राइट? तो सिंपल है, मार्केट को डिसाइड करने देते हैं। इसके ऊपर जाता है तो हम कॉल लेंगे, इसके नीचे जाता है तो हम पुट लेंगे। इधर से एक बार सेल ऑन राइज एंड इधर से एक बार बाय द डिप। ठीक है, यही एक्शन प्लान रहता है हमारा दोस्तों। दो लाइंस ड्रॉ करना ही एक मेजर चीज हो जाती है, उसके बाद तो यार एक्शन प्लान कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं रहता हमारे लिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अलर्ट्स ऐड करके रखे हैं इन लेवल्स पे। देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूं अगर ट्रेड मिलता है तो। ठीक है, चलो बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, अभी 11:34 हुए हैं एंड जो भी हमने लेवल मार्क करके रखी थी
उसी के आसपास मार्केट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी एक्शन प्लान सिंपल रहेगा, इधर से सेल ऑन राइज के लिए भी रेडी रहेंगे हम लोग, एंड इधर से एक बार मार्केट ऊपर जाने के लिए भी रेडी रहेंगे। बाय एनी चांस अगर मार्केट इधर से ऊपर निकलता है तो हम हमेशा रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। रीटेस्ट अगर हुई तो और बेहतर है, या हम एटलीस्ट 38% के आसपास के रिट्रेसमेंट या 50% के आसपास के रिट्रेसमेंट का इंतजार करते हैं। रिट्रेसमेंट की डेफिनेशन बहुत सिंपल रखी है मैंने। बाय एनी चांस इधर से ब्रेकआउट होता है एंड कंटिन्यूसली निगेटिव कैंडल बनाता हुआ मार्केट रिट्रेस करता है, तो पहले पॉजिटिव कैंडल का इंतजार करते हैं हम लोग। उसके बाद अगर उस पॉजिटिव कैंडल का हाई टेकन अवे हो रहा है तो हम एंट्री लेते हैं। ठीक है, आई होप। फॉर एग्जांपल ये देखो, ठीक है, अभी ये हमारे लेवल के नीचे था तो इसीलिए नहीं ली हमने एंट्री, बट दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। इधर से एक रिट्रेसमेंट आती है, इधर से एक हॉल्ट कैंडल, हॉल्ट कैंडल, हॉल्ट कैंडल। आप इसको पॉजिटिव भी कंसिडर कर सकते हो। आई गेस दिस कैन कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव कैंडल। तो बेसिकली जैसे ही पहले पॉजिटिव कैंडल मिलती है या इनडिसाइसिव कैंडल बनती है तो उसके हाई के ऊपर हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप भी के लिए तो एक्शन प्लान यही लग रहा है मुझे। देखते हैं अभी इसके ऊपर सस्टेन होता है या नहीं। बाय एनी चांस इधर से अगर नेगेटिव कैंडल बन गई तो एक कैंडल के ऊपर मैं कोई भी शॉर्ट करना प्रेफर नहीं करूंगा। जस्ट अगर आप देख सकते हो तो ये जो स्ट्रक्चर बना है वो हायर हाई का बना है। ठीक है, इधर भी हाई था, एक हायर हाई लगा है, हायर लो लगा है, तो इट इज अ स्टैंडर्ड अप ट्रेंडिंग का प्राइस एक्शन। ठीक है, तो ऐसे वक्त आप एक कैंडल के ऊपर शॉर्ट का ट्रेड नहीं प्लान कर सकते, हमें डेफिनेटली एक लोअर लो का फॉर्मेशन का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एम पैटर्न के साथ ही कूदेंगे अगर बाय एनी चांस शॉर्ट डायरेक्शन में जाना है तो। एंड लॉन्ग डायरेक्शन का प्लान मैंने आपको बता ही दिया, कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए स्ट्रक्चर, बस वो ऊपर होना चाहिए हमारे लेवल के। ठीक है, देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर ट्रेड मिलता है तो। हेलो नमस्कार दोस्तों। जो हमने लेवल मार्क करके रखी थी एक निगेटिव कैंडल बनाने के बाद मार्केट इसके ऊपर निकल रहा है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कभी भी अप ट्रेंड या कोई भी डाउन ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो, आप ट्रेंड के अगेंस्ट बेट एक कैंडल के ऊपर नहीं ले सकते। कौन से भी टाइम फ्रेम में आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो, चाहे वो 5 मिनट हो, चाहे वो 15 मिनट हो, चाहे वो एक दिन हो। ठीक है, अभी एक्शन प्लान बहुत सिंपल रहेगा। आई एम टोटली इग्नोरिंग दिस रेजिस्टेंस राइट नाउ, आई एम नॉट वरिड एट ऑल, बिकॉज ये मेजरली जो स्पाइक लगा था वो इधर की कॉल अनवाइंडिंग की वजह से हो सकता है। इधर एक मेजर रेजिस्टेंस होने का कुछ रीज़न मुझे तो नहीं लग रहा, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, तो आई एम नॉट एट ऑल वरीड अबाउट दिस रेजिस्टेंस राइट नाउ। ओनली थिंग दैट आई एम वेटिंग राइट नाउ इज, मेरी सबसे पहले तो कॉल की एंट्री ट्रिगर हो चुकी है, सॉरी ट्रिगर नहीं, इनिशिएट हो चुकी है। अभी हम इंतज़ार करेंगे कि ट्रिगर कब होगी कॉल की एंट्री। उसके लिए मुझे एक डाउन ट्रेंडिंग मूव चाहिए या एक रिट्रेसमेंट चाहिए, बहुत बेहतर हो जाएगा बाय एनी चांस मुझे इधर से ही एक रीटेस्ट देखने को मिली तो। बट अगर इधर से रीटेस्ट नहीं मिलती है एंड मार्केट इधर से मुड़ के थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मैं इधर किधर एक ट्रेड लेने का कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, अभी एक बहुत अच्छी कैंडल बनने जा रही है, हैमर कैंडल बनने जा रही है। तो वी विल बी रेडी। हमारे एग्जैक्टली रीटेस्ट लेवल से ही एक हैमर कैंडल बन रही है, तो दिस कैन बी रियली गुड सेटअप। लास्ट के 20 सेकेंड्स, लेट्स सी कैसे क्लोज होती है कैंडल। हैमर तो दिख रही है, इट इज अ क्लियर हैमर कैंडल, नो डाउट अबाउट इट, पर इधर नहीं ना अच्छी बनी है। नहीं, दिस इज नॉट लुकिंग गुड। नहीं नहीं नहीं, इसके ऊपर नहीं ट्रेड ले सकता मैं ऑब्वियसली। इंडेक्स प्रीमियम में देखो दोस्तों क्लियरली, यही होता है, मतलब हमारा सेटअप क्या कहता है, मुझे इधर से ग्रीन कलर की कैंडल चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है, तो अभी नहीं हुई है एंट्री इनिशिएट, एंड अभी अगर हवा में ऐसे ग्रीन बन गई तो क्या करूंगा मैं वैसे। नहीं, वेट ही करना पड़ेगा दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली। यार इसीलिए तो टफ होता है ना ट्रेडिंग, क्योंकि इधर अभी हवा में बनने का कुछ सेंस नहीं है मुझे। या तो मैं इधर वेट कर लूं एंड थोड़ा सा लेट कर लूं, बट आई विल मेक श्योर दैट कि 112 का ही एसएल है मेरा। हाँ, तो मतलब इधर इधर एंट्री मांग रहा है ये, विच इज स्टिल ओके, इट इज नॉट लाइक कि कुछ इशू है।
ये डेंट कितने का लगा था? ओ भाई 32 पॉइंट्स का डेंट लगा था ये। एंड इधर से डेंट कितने का आया है? अराउंड 25 पॉइंट्स का। ठीक है, ये अगर आप देखोगे पिक्सल परफेक्ट है ये एरिया, जिधर से रिवर्सल आया था, राइट? इधर इसका इसका लो पकड़ो एंड इसका हाई पकड़ो, बहुत ही प्यारे तरीके से 38% के नीचे आया, 50% का सपोर्ट लिया, इधर थोड़ा सा 2-3 कैंडल वेट करा एंड बूम। ठीक है, वैसे नहीं लग रहा मुझे इधर, बट वही है ना कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। आई डोंट नो क्या करूँ, एक ट्रेड ट्राई करूँ या ना नहीं करूँ, क्योंकि रीटेस्ट एंड बुलिश कैंडल का सेटअप तो इनिशिएट हो चुका है मेरा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। ये मेरी रीटेस्ट की लेवल थी, मैंने इधर ही डिक्लेयर करा था, ये दूसरी कैंडल इधर क्लोज होती हुई कि भाई हाँ दिस इज अ ब्रेकआउट, आई कैन कॉल दिस थिंग एज अ ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के ऊपर ट्रेड बनता है मेरा वैसे। देखते हैं, एक ग्रीन कलर की कैंडल अगर बनती है तो वी कैन गो फॉर इट। इधर ग्रीन कलर की तो कैंडल बननी चाहिए एंड मैं 110 के आसपास का एसएल रखना प्रेफर करूंगा। ग्रीन कलर की कैंडल बनने देते हैं, फिर सोचेंगे। ये बेरिश ही है कैंडल, दिस इज बेरिश कैंडल क्लियरली। ये ऐसे मार्केट में एंटर करके कुछ फ़ायदा होगा नहीं हमें। हेलो नमस्कार दोस्तों। तो ये थोड़ा सा टफ डिसीजन होता है बिकॉज़ जो हमारी लेवल थी उसके बहुत छोटे अंतर से मार्केट ने एक क्लोजिंग दी है 5 मिनट के कैंडल की। तो इसको आप क्लोजिंग कंसिडर करोगे कि नहीं करोगे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है। बाय एनी चांस अगर इस क्लोजिंग को मैंने कह दिया कि भाई नहीं, ब्रेकआउट होने के बाद मेरे लेवल के नीचे क्लोजिंग आई है, तो मैं ये पूरे के पूरे मुंह को नलीफाई करता हूँ। तो देर आर हाई चांसेस मार्केट इधर से सीधा एक नया हाई लगाए एंड आपकी एंट्री नेक्स्ट रिट्रेसमेंट तक हो जाए, मतलब एक अच्छी खासी लेट एंट्री हो जाती है एक डिसीजन के ऊपर। अगर आपने बाय एनी चांस इसको कहा कि नहीं भाई, थोड़ा सा ही नीचे क्लोजिंग दी है, आई विल नॉट कंसिडर दिस एज अ क्लोजिंग एंड आई विल स्टिल वेट फॉर वन पॉजिटिव कैंडल आफ्टरवर्ड्स, तो आपको डेफिनेटली इधर से एक एंट्री मिलने की संभावना होती है, बट देर आर ऑल्सो चांसेस कि मार्केट इधर से मुड़ सकता है फिर से। ठीक है, तो यूजुअली ऐसे वक्त ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करने की नहीं चीज़ें होती। बाय एनी चांस अगर आपने कंसिडर करा एंड इधर से ट्रेड लिया भी एंड इधर का ट्रेड छोड़ भी दिया, तो इसमें से कोई भी कुछ गलत नहीं होता, बिकॉज बहुत छोटे मार्जिन से इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिली है हमें। इधर क्लोजिंग हो रही है, ये कैंडल भी निगेटिव क्लोज करती है, देन देर इज नो पॉइंट ऑफ डिबेट। देन ऑब्वियसली यू हैव टू एडमिट कि भाई नहीं, इतना मतलब इतने इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नीचे क्लोज कर रहा है, दैट मीन्स समथिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, बट ऐसे स्टेज में डेफिनेटली दोनों पॉसिबिलिटीज आप कर सकते हो, इधर से ट्रेड लेना भी गलत नहीं है, इधर से ट्रेड जाने देना भी गलत नहीं है। ठीक है, इधर अगर आप प्रीमियम का चार्ट देखोगे तो बहुत अच्छा कर्व बन सकता है अभी अपवर्ड डायरेक्शन का। देखते हैं अभी, बढ़िया। लाइक अभी 1 मिनट ही बचा है एंड मार्केट फिर से क्लोजिंग निगेटिव ही दे रहा है। नहीं, दिस इज नॉट लुकिंग गुड, दिस इज डेफिनेटली नॉट लुकिंग गुड फॉर अ ट्रेंड ट्रेडर्स। ठीक है, वेट करेंगे अभी हम लोग, कुछ इशू नहीं है मुझे वेट करने में, क्लोजिंग अगर नेगेटिव हो जाती है तो। अभी तो बेरिश ही लगना चालू हो गया है मुझे, एम पैटर्न अगर मिल गया तो आई माइट शॉर्ट एज वेल। ठीक है, नहीं डेफिनेटली अभी ये कैंडल की क्लोजिंग के बाद आप डिबेट में नहीं रह सकते दोस्तों। ठीक है, तो यू हैव टू नलीफाई दिस एंटायर मूव राइट नाउ। ये मूव नलीफाई हो गई है, जो कॉल की एंट्री इनिशिएट हुई थी वो फिर से इनएक्टिवेट हो चुकी है, कुछ कर नहीं सकते इसका। अभी वही है, अगर कॉल के साइड का ट्रेड लेना है हमें तो आई नीड अगेन अ सस्टेनेबल ब्रेकआउट आफ्टर दिस लेवल। इसके ऊपर सस्टेन हो गया एंड उसके बाद अगर रिट्रेस करने नीचे आता है तभी मैं इधर किधर ट्रेड ले सकता हूँ कॉल के डायरेक्शन का। पुट के डायरेक्शन का ट्रेड डेफिनेटली वैसे ही काम करेगा, जस्ट हमें एक एम पैटर्न का कंफर्मेशन चाहिए। एम पैटर्न के नीचे, मतलब एम पैटर्न के नेकलाइन के ब्रेक के बाद ही हम ट्रेड ले सकते हैं, तब तक हमारा ट्रेंड ही कंफर्म नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, मतलब क्या, अगर आप ऐसे इधर रेड कैंडल बनने के बाद अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आपका ट्रेंड कंफर्म ही नहीं है, बिकॉज प्रीवियस ट्रेंड चल रहा था अप ट्रेंड,
आप जस्ट एम पैटर्न के सेकंड टिप के ऊपर इधर नहीं शॉर्ट कर सकते, आपको कंफर्मेशन के लिए इसके नीचे आने तक का तो वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं अभी। इट इज लुकिंग एक्चुअली टफ टू ट्रेड इन सच मार्केट। ट्रेंडिंग क्लियरली नहीं है ये मार्केट, मेरे लिए तो नहीं है भाई। बाकियों का मुझे पता नहीं, बाकी टाइप के ट्रेडर्स होते हैं उनको शायद अच्छा लग रहा होगा, बट मेरे लिए तो ये थोड़ा सा टफ मार्केट ही मैं कहूँगा। ठीक है, जब तक इन लेवल्स के ऊपर, आप समझ रहे हो, ये जो दो लेवल्स लिटरली पिछले वीक से जो चल रहे हैं, जब तक इन लेवल्स के नज़दीक ही मार्केट मंडराता रहेगा तब तक मेरे लिए टफ ही मार्केट है। ठीक है, देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी तक तो पूरी मूव नलीफाई हो चुकी है, फिर से इंतजार करना पड़ेगा ब्रेकआउट का या एम पैटर्न का। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। अच्छा खासा वियर्डनेस देखने को मिल रहा है अभी मार्केट में। अभी डेफिनेटली जो हमारी लेवल थी, ठीक है, ये सेलॉन राइज के लेवल भी थी, ये आप भूलने नहीं चाहिए कभी भी। तो अभी अगर आप देखोगे तो इधर से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, एक चकमा देके ऊपर गया, एंड नीचे आके ये जो सपोर्ट था इसके भी नीचे हम आ चुके हैं। तो अगर आप इधर देखोगे तो कैन यू सी हियर एम, आई टोटली एग्री, ये पिक्सल परफेक्ट एम जैसा बुक्स में, नोटबुक्स में होता है वैसा नहीं है, बट अगर आप प्राइस एक्शन के कंसेप्ट्स के हिसाब से देखोगे तो हमें ट्रेंड कन्फर्मेशन के लिए वेट करने की अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये पूरी की पूरी मूव नलीफाई अगर हो रही है, ये लो अगर टेकन अवे होके नया लो लगाया जा रहा है मार्केट के तरफ से, तो डेफिनेटली ये एम पैटर्न का ब्रेक डाउन ही मैं कंसिडर करूंगा। ठीक है, इधर ऐसा आप एम पैटर्न का ब्रेक डाउन कंसिडर कर सकते हो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होगी, मैं इधर या किधर भी ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ करना चाहूँगा। आई विल ओनली वेट फॉर वन रीटेस्ट। ठीक है, अभी बेसिकली रीटेस्ट कह लो या रिट्रेसमेंट कह लो, ये जितनी भी मूव आई है, जैसे जैसे मार्केट नीचे चला चला आएगा, मैं रिट्रेसमेंट की ये लाइन एक्सटेंड करता रहूँगा। बेसिकली रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड किया जा रहा है। या दिस इज लुकिंग ओके। अगर बाय एनी चांस नया लो लगता रहता है, मतलब अगली कैंडल भी रेड बनती है, तो आप इसको एक्सटेंड करते करते नीचे की तरफ लेके आ सकते हो। इसका फायदा यही होता है कि आपको 38% 50% के लेवल्स मिलते रहेंगे। अभी मेरे लिए शॉर्ट करने के लिए कुछ एग्जैक्टली लेवल नहीं है, बिकॉज जो मैंने दो लाइंस मार्क करके रखे हैं वो बहुत दूर है। ऐसे वक्त आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। इधर से एक बहुत बड़ी हैमर कैंडल बनी है भाई। तो थोड़ा सा टफ ही लग रहा है, अचानक इतनी वॉलेटिलिटी। मंडे ही है ये वैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई चल क्या रहा है। बट या अगर आप मुझे पूछोगे, ये लो अगर टेकन अवे हो रहा है तो डेफिनेटली आई एम बेरिश राइट नाउ। ठीक है, अभी जस्ट मैं रिट्रेसमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद अगर निगेटिव कैंडल बनती है तो एक शॉर्ट के डायरेक्शन का ट्रेड सबसे पहले प्लान होगा। बाय एनी चांस विदाउट मेकिंग अ सिंगल रेड कैंडल, मार्केट अगर फिर से इस लेवल को रिक्लेम करता है तो भाई मतलब मजे ही आ जाएंगे, मतलब कुछ अलग ही चल रहा है ऐसे कहेंगे हम लोग। तो फिर से हम कॉल के लिए रेडी रहेंगे। बट अभी तक का जितना प्राइस एक्शन बना है उसके हिसाब से आई एम लाइक, मैंने पुट का चार्ट ऐड करके रखा है। हेलो नमस्कार दोस्तों। जो हमारी लेवल थी 38% की, उसी के आसपास से एक निगेटिव कैंडल बन रही है। इधर भी एक हैमर टाइप की कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही है मुझे। 97 95 के आसपास का एसएल रख सकता हूँ वैसे मैं। 28 सेकेंड्स इंपॉर्टेंट है, इधर इन्वर्टेड हैमर ही लगेगी मुझे कैंडल, वरना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 110 के आसपास एंट्री लूंगा मैं। yes, it is looking like a negative candle. I don't know. Rejected. I guess लिमिट ऑर्डर लगानी है। ठीक है, मैंने ले ली है। थॉट प्रोसेस वही है कि भाई ये जो भी विक लगी थी उसकी रिट्रेसमेंट 38% की ये है, एंड मैं 98 के आसपास का ही एसएल रखना प्रेफर करूँगा इस ट्रेड में। देखते हैं, इट विल बी लिटिल बिट टफ, बट आई होप आपको ट्रेड समझ में आया होगा। अभी निगेटिव कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद बन रही है तो मैंने एक ट्रेड लिया है, देखते हैं। इस कैंडल के हाई का एसएल है बेसिकली हमारा। ठीक है।
एंड 97 का ही मैं रखूँगा। एसएल कुछ ये नहीं है मुझे। ठीक है, ये जो विक लगी है उसको अभी हंट करने नहीं आना चाहिए आइडियली मार्केट। अगर आता है तो एक्सेप्ट कर लेंगे एसएल को एंड चले जाएंगे। ठीक है। अ, ठीक है, अभी फिब की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इधर कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा ट्रेड शॉर्ट डायरेक्शन का। टारगेट्स तो यार मैं 50 के आसपास ही रखना प्रेफर करूँगा अभी। इसके लो के नीचे गए थे ना हम लोग। टारगेट्स 50 पॉइंट्स रखूँ या कितने रखूँ? मतलब इधर तक के टारगेट्स में वेट करूँगा वैसे 650 तक के, अगर मेरे डायरेक्शन में मूव करने लगता है तो मार्केट। री एंट्री ऑन द पुट साइड अगेन रेडी रहना पड़ सकता है, आई डोंट नो, अगर ये हंट होता है तो। कुछ थॉट प्रोसेस एंड कुछ ट्रेड में तो गलती नहीं दिख रही भाई अभी। बाय एनी चांस अगर एसएल भी होता है तो कुछ कर नहीं सकते। इधर की एक विक लगी थी उसके ऊपर मैंने ट्रेड प्लान करा है, देखते हैं अभी। अगर कंटिन्यूएशन में जाना है मार्केट को तो चला जाएगा, अगर नहीं जाना है तो एसएल हंट कर देगा। बट वी विल बी अगेन रेडी फॉर द शॉर्ट डायरेक्शन। बट मुझे पता नहीं कि सेकंड लाइन में किधर से रखूं। अगर तो क्लोजिंग बेसिस पे रखना चाहिए था आई थिंक, क्योंकि ये जो टिप लगी थी उसके ऊपर हमने फिब लगाई थी। फिब आप किधर लगाते हो इसके ऊपर भी आपका एंट्री पॉइंट डिफाइन होता है, राइट? तो डेफिनेटली अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे लगा दोगे फिब तो कुछ ऐसे लेवल्स आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड अगर लेना होगा तो मैं क्लोजिंग बेसिस पे ले लूँगा। बाय एनी चांस अगर एसएल हिट हो जाता है इस ट्रेड में तो मैं आपको अपडेट करता हूँ दोस्तों। ठीक है, आई होप ट्रेड समझ में आया होगा। हमने टिप्स बेसिस पे फिब लगाई थी अभी। ठीक है, ये एक टिप पकड़ी थी एंड ये एक टिप पकड़ी थी, उसके हिसाब से इधर से एक निगेटिव कैंडल बन रही है अभी। देखते हैं हमारे डायरेक्शन में मूव आती है कि नहीं। बाय एनी चांस अगर एसएल हिट होता है तो सेकंड फिब में डाउनवर्ड डायरेक्शन की इसी क्लोजिंग बेसिस पे लगा दूंगा। हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी हमारा 50 पॉइंट्स का टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हुआ है। पैसा ही पैसा होगा। अभी फिर से स्पाइक लग रही है, मैं सबसे पहले इसको कैंसिल कर देता हूँ एंड अराउंड 160 के आसपास मैं एक ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। अरे यार बाय कर रहा हूँ मैं, शिट सॉरी। गलती हो रही है। लिमिट ओके, वेरी गुड। एक्चुअली अच्छा हुआ। अभी 160 मेरा ट्रेलिंग एसएल के जैसे काम कर सकता है। इसके ऊपर गया है मार्केट, अभी इसके ऊपर जितना जाएगा वो मेरे लिए बोनस ही है। 1:30 बजा है, वैसे मैं 50 पॉइंट्स का ही टारगेट रखना प्रेफर करूंगा, कुछ ज़्यादा ग्रीड करने की अभी ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। ठीक है, कूल। 50 पॉइंट्स के टारगेट के साथ हमने क्लोज करा है दिन। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट अगर आप फील्ड ऑर्डर्स में देखोगे तो 109 पे एंट्री थी एंड 160 पे हमारी एग्जिट हो गई है। ठीक है, मैं एक्चुअली ऑफ द डेस्क था, लंच कर रहा था। जैसे ही अलर्ट बजा तो तुरंत आ गया मैं। तो 160 के आसपास हमने निकाल लिया है। ट्रेलिंग का जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो मोस्टली यार काम नहीं करेगा। वो तभी काम कर सकता है जब लिटरली 160 का आपका टारगेट है एंड मार्केट 170 180 तक इतना बड़ा स्पाइक लगा दिया, तभी वो आपके 160 को रिस्पेक्ट करने का मतलब पोटेंशियल रखता है। तो उसी थॉट प्रोसेस के साथ मैंने ट्रेलिंग का माइंडसेट रखा था। एक्चुअली मेरे टारगेट और 50 पॉइंट नीचे हो सकते हैं अभी भी। इधर 100 पॉइंट्स का पीएनएल चल रहा है, राइट? और 40-50 पॉइंट नीचे आ सकता है मार्केट मेरे एनालिसिस के हिसाब से, बट मैं उसको अभी ऑप्टिमाइज नहीं करना चाहता। और 100 पॉइंट्स नीचे गिरेगा वैसा भी नहीं लग रहा, बट मैं सोच रहा था कि यार 70 पॉइंट्स के आसपास कुछ कैप्चर कर सकते हैं क्या, बट मैंने कहा छोड़ो अभी। सबसे पहले अगर आप मुझे पूछोगे, ठीक है, तो अगर आप दिसंबर मंथ का पूरा मंथ का थोड़ा सा देखोगे, एनालाइज करोगे, तो आपको ये पता चलेगा बहुत ज्यादा छोटे 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 कैंडल बने हैं। इफ यू काउंट द डेज, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी बहुत छोटी कैंडल बनी थी।
9, ये मैं नहीं काउंट कर रहा, 9, 10, 11, 12, 13, लिटरली 13 दिन बहुत छोटे छोटे कैंडल बने हैं। मतलब क्या है, 22 दिन में से, 22 दिन भी नहीं थे वैसे इस दिसंबर में, आई गेस 20 या 21 दिन थे, उसमें से 13 दिन लिटरली बहुत छोटे छोटे कैंडल के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो एक्चुअली मैं डिफेंसिव प्ले करना प्रेफर करता हूँ ऐसे मार्केट में, ज़्यादा कुछ ओवर ये करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने अराउंड 160 के आसपास ही क्लोज करी है पोजीशन, कोई इशू नहीं लग रहा मुझे इसमें। अराउंड 52 पॉइंट्स के आसपास हमने कैप्चर कर दिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। दिसंबर मंथ डेफिनेटली अभी अगर कल का दिन अच्छा गया तभी प्रॉफिटेबल होगा, वरना ब्रेक इवन पे चला जाएगा। अगर मैं दिखाऊं आपको, अभी 3000 4000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, राइट, 3800 का प्रॉफिट हुआ है, हाँ 3810 का प्रॉफिट हुआ है। तो एक्चुअली वी वेर हैविंग वन निगेटिव कैंडल, मतलब 2400 रुपए के एसएल में चल रहे थे हम लोग, 2400 रुपए का लॉस चल रहा था, अभी 3800 रुपए का प्रॉफिट, मतलब नियरली हम ब्रेक इवन पे ही होंगे दोस्तों। इस मंथ में भी, नवंबर मंथ भी वैसा ही गया था, एंड ब्रेक इवन भी तभी होंगे अगर कल का दिन हमारा अच्छा जाता है तो पता नहीं कुछ कैसे होगा क्या होगा, बट अगर आप मुझे पूछोगे तो ऐसे मंथ में मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मैं सर्वाइव कर लूँ मार्केट में, क्योंकि मुझे पता है अगर ऐसे छोटे छोटे रेंज में मार्केट है तो आने वाले कुछ दिन अच्छे ट्रेंडिंग हो सकते हैं, आइदर अप ट्रेंडिंग या आइदर डाउन ट्रेंडिंग का मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही हो जाती है कि आप बने रह पा रहे हो गेम में कि नहीं। ऐसे ऐसे मतलब केओटिक मंथ में, ऐसे टफ मंथ में अगर आपका कैपिटल ही वाइप आउट हो गया तो दैट इज द वर्स्ट थिंग, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट वही बात हो जाती है दोस्तों। एंड एक्चुअली आई एम हैप्पी इवन इफ ब्रेक इवन पे भी चला गया ना पूरा मंथ, तो भी मैं हैप्पी ही रहूंगा दिसंबर मंथ में। ठीक है, तो या एक्चुअली दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आज हमने एक ही ट्रेड लिया दोस्तों, 109 पे एंट्री एंड 160 पे एग्जिट। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।